बेलपत्र भगवान शिव को क्यों है अति प्रिय? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भोलेनाथ का अभिषेक बहुत सी चीज़ों से किया जाता है, जैसे फल, फूल, बेलपत्र, भांग और धतूरा इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी होती है। शास्त्रों में माना गया है कि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। तो आज हम आपको इस बेलपत्र से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी एक बार भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है, अर्थात आपको क्या प्रिय है। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र अति प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा के साथ अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। ये बात सुनकर नारद जी अपने लोक को चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि बेलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। मनुष्य को बेल वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव के मुख से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती जी सोच में पड़ गईं कि माता लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया। माता पार्वती को इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, सतयुग में ज्योति रूप मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग्देवी सबकी प्रिय हो गईं। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान सबके मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं पसंद आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गईं। उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजा करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक आराधना की और अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति तो उनकी केवल श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस प्रकार हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्र पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बेल इसी कारण मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी भक्त बेलपत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष और बेलकाष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।